मेघनाद कै मूर्छा जागी। जय श्री राम। तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन लंका कांड में मिलता है। इस प्रसंग में जामवान जी मेघनाथ को एक मुक्का कसकर मारते हैं और मेघनाथ बेहोश हो जाता है यानी मूर्छित हो जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद जब मेघनाथ की मूर्छा टूटती है तो वह पाताल लोक चला जाता है अपनी पाताल देवी की उपासना करने के लिए, ताकि वह विजयी हो सके श्री रामचंद्र जी से। मेघनाथ कै मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयो गिरबर कंदरा, करो अजय मख असमन धरा। इहा विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मग करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। जो प्रभु सिद्ध होय सो पाए ही, नाथ बेगी पुनि जिति न जाहि। सुनी रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपि नाना। लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे उरन ओहि, देखी सब सुर दुख अति मोहि। मारे हूँ ते ही बल बुद्धि उपाई, जय छी जय निशिचर सुनो भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहे तिनि ओजन। पक्षीराज गरुड़ जी जब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए, तब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए थे। इससे पहले श्री रामचंद्र जी सर्प पास में बंधे हुए थे और गरुड़ जी आकर उन्हें उससे जगाते हैं और जामवान जी उनसे मिलते हैं। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर मेघनाथ के पीछे दौड़ने लगे। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ की मूर्छा छूटी। जब जामवान ने उन्हें मारा था तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मेघनाथ को रावण को देख के शर्मा गया। मैं अजय होने की यज्ञ करूंगा, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण जी ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाकर और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस कर डालो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो जाए। हे जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ ही रहना। इस तरह से श्री रामचंद्र जी अपनी सेना को प्रेम पूर्वक कहते और समझाते हैं और लक्ष्मण जी को मेघनाथ से युद्ध करने के लिए भेजते हैं। इस तरह से प्रसंग यहीं समाप्त होता है।